हेलो एवरीवन, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, दैट इज 49 टू द पावर n प्लस 1 इंटू 7 टू द पावर n माइनस 343 होल टू द पावर n अपॉन 7 टू द पावर 3m इंटू 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन 343। और हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट m इज इक्वल टू n प्लस 1। तो m यहाँ है, n यहाँ पे दिख रहा है हमारे पास। इसमें क्या करना है हमको, पहले इस 49 को प्राइम फैक्टराइज करके किसी का स्क्वायर लिख देते हैं। तो ये हमारा 49 क्या है, 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर और ये n प्लस 1 वैसे ही है इंटू 7 टू द पावर n माइनस 343 को भी अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करा जाएगा तो वो 7 की पावर 3 मिलेगी होल टू द पावर n होल डिवाइडेड बाय 7 की पावर 3m इंटू 2 टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 343। और इन प्लेस ऑफ 343 वी कैन राइट इज एज 7 टू द पावर 3। अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये 2 दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपको रिवर्स लॉ याद होना चाहिए, 2n प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 7 टू द पावर n माइनस 7 टू द पावर 3n होल डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर 3m इंटू 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन 7 टू द पावर 3। अब इस पर्टिकुलर फंक्शन में 7 टू द पावर 2n प्लस 2 में आपको रिवर्स लॉ लगाना पड़ेगा। रिवर्स लॉ मेरा यानी का मतलब, अगर a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n होता है, तो आपको इस फॉर्म को चेंज करके इस फॉर्म में लिखना है। तो 7 की पावर 2n प्लस 2 क्या लिखा जाएगा, 7 की पावर 2n इंटू 7 की पावर 2 इंटू 7 की पावर n माइनस 7 टू द पावर 3n होल डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर 3m इंटू 2 टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 7 टू द पावर 3। अब देखिए 7 की पावर 2n और 7 की पावर 2n बेस सेम है, तो इन दोनों के एडिशन हो जाएगा इस फॉर्म से इस फॉर्म में। बट ये 7 की पावर 2 आप वहीं पे छोड़ देंगे। ये 7 की पावर 2n मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर n विल बी इक्वल टू 7 की पावर 3n इंटू 7 स्क्वायर माइनस 7 टू द पावर 3n होल डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर 3m इंटू 2 टू द पावर 4 दैट विल बी इक्वल टू 3 अपॉन 7 टू द पावर 3। अब क्या करना है, टेक 7 टू द पावर 3n कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर, टेक 7 टू द पावर 3n कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर, दैट विल बी 7 टू द पावर 3n कॉमन अगर ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइड बाय 7 टू द पावर 3m इंटू 2 टू द पावर 4 इक्वल्स टू 3 अपॉन 7 टू द पावर 3। नाउ ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 7 की पावर 3n ब्रैकेट 7 स्क्वायर विल बी 49 माइनस 1 अपॉन 7 टू द पावर 3m इंटू 2 टू द पावर 4 विल बी इक्वल 2 टू टाइम्स 4 4 टू टाइम्स 8 8 2 टाइम्स 16 दैट विल बी 3 अपॉन 7 की पावर 3। अब इसमें क्या करना है, 7 की पावर 49 माइनस 1 सॉल्व कर देते हैं। 7 की पावर 3n ब्रैकेट 48 होल डिवाइड बाय 7 टू द पावर 3m इंटू 16 इज इक्वल टू 3 अपॉन 7 टू द पावर 3। 16 से 48 टाइम्स 16 से कट जाएगा 3 टाइम्स पे, एंड दिस 3 विल कैंसिल आउट दिस पर्टिकुलर 3 क्योंकि वो ट्रांसपोजिंग करके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास फंक्शन क्या आ गया, 7 टू द पावर 3n अपॉन 7 टू द पावर 3m, ये दोनों बच गया, एंड इक्वल्स टू 1 अपॉन 7 टू द पावर 3। इसको आप न्यूमरेटर में इन दोनों में डिवाइड हो रहा है, बेस इज सेम तो पावर्स विल बी सबट्रैक्ट, दैट इज 7 टू द पावर 3n माइनस 3m इक्वल्स टू, इसको अगर आप डिनोमिनेटर से हटा के न्यूमरेटर में लिखेंगे तो ये वाला लॉ a टू द पावर माइनस m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a टू द पावर m, तो इस फॉर्म से इस फॉर्म में लिख देंगे तो हो जाएगा 7 की पावर माइनस 3। नाउ वी कैन सी कि देयर इज बेस 7 ऑन बोथ द साइड, तो हमारी पावर्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, दैट इज 3 की पावर n माइनस 3 टू द पावर 3n माइनस 3m इक्वल्स टू minus 3. Take 3 common, that is n minus m is equals to minus 3. Then n minus m is equals to minus 3 divided by 3. 3 will 3 cancel out each other. That is n minus m is equals to minus 1. n minus m plus 1 equals to 0. Then n plus 1 is equals to m. Hence proof, जो हमको प्रूफ करना था वो यहाँ पे प्रूफ हो गया। आई होप आपको समझ में आया इसमें क्या पर्टिकुलर पूरा फंक्शन हुआ है, सॉल्यूशन कैसे हुआ है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में 2205 इज इक्वल टू 3 टू द पावर a इंटू 5 की पावर b इंटू 7 की पावर c, एंड फाइंड a b c एंड दिस पर्टिकुलर चीज। अब इसमें क्या करना है आपको 2205 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अगर हम 2 2
05 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो लेट्स डिवाइडेड विद 3 क्योंकि वो 3 जा रहा है, 3 7 टाइम्स 21, 103 3 टाइम्स 9 and 1 3 5 times. Now let's move to again 3 से डिवाइड करते हैं, आई थिंक ये सही है, 3 3 21 ठीक है। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 टाइम्स 6 13 3 4 टाइम्स एंड देन 3 सॉरी 3 2 टाइम्स 6 1 3 3 4 टाइम्स 12 15 3 5 टाइम्स, अब ये 5 से जाएगा, 5 4 टाइम्स 20 एंड 5 9 टाइम्स एंड 7 7 टाइम्स 7 1 टाइम्स। हमको 2205 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमको मिल रहा है 3 स्क्वायर 5 to power 1 and 7 स्क्वायर। तो लेट्स कंपेयर इट टू 3 की पावर a इंटू 5 की पावर b एंड 7 की पावर c। तो इसको अगर इससे आप कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, a इज इक्वल्स टू, दैट इज a इज इक्वल्स टू 2 एंड b इज इक्वल्स टू 1 एंड c इज इक्वल्स टू ऑल्सो 2। ये हमारे आंसर हो गए ए बी सी के। अब इस पर्टिकुलर केस में आप में इसके लिए आपको इसमें वैल्यूज पुट कर देना है, 3 की पावर a इंटू 5 की पावर माइनस b इंटू 7 की पावर माइनस c, दैट विल बी 3 टू द पावर a इज 2, 5 टू द पावर माइनस b दैट इज माइनस 1, 7 टू द पावर माइनस 2, 3 स्क्वायर विल बी 9, 5 की पावर माइनस 1 है डिनोमिनेटर में जाएगा, 7 की पावर माइनस 2 है डिनोमिनेटर में जाएगा, दैट इज 9 अपॉन 5 इंटू 49, दैट इज 9 अपॉन 49 इंटू 5, that will be 9 5 45 5 4 9 4 5 20 and 245, 3 upon 245 is our answer. Sorry, 9 upon 345, not 3. 9 upon 245 is our final answer. Now let's move to another question. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है बी क्यूब सी की पावर माइनस 2 अपॉन बी की पावर माइनस 4 सी की पावर 3 होल टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय बी टू द पावर माइनस 1 सी अपॉन बी स्क्वायर सी टू द पावर माइनस 2 होल टू द पावर 5 इज इक्वल टू बी एक्स बी टू द पावर एक्स सी टू द पावर वाई, और हमको प्रूव करना है कि एक्स प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। तो पहले आप क्या करते हैं, पहले जो साइंस हमारे जो एक्सपोनेंशियल नेगेटिव फॉर्म में है उन सबको पॉजिटिव कर लेते हैं। तो पॉजिटिव कैसे होगा, इंटरचेंज होगा, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इंटरचेंज हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा बी क्यूब और ये बी टू पावर माइनस 4 ऊपर चला जाएगा तो वो हो जाएगा बी की पावर 4 अपॉन सी की पावर माइनस 2 नीचे आ जाएगा, दैट इज सी स्क्वायर सी क्यूब होल टू द पावर माइनस 3। अभी इसको नहीं चेंज करें, ओवरऑल नेगेटिव अभी रिमेनिंग है क्योंकि पहले अंदर का हमको सॉल्व करना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर का, डिवाइडेड बाय ये बी की पावर माइनस 1 नीचे आ जाएगा, सी की पावर माइनस 2 ऊपर चला जाएगा, that is c square c upon b square b whole to the power 5 equals to b to the power x c to the power y। अब क्योंकि बेस सेम है पावर्स ऐड हो जाएगी, b की पावर 7 होल डिवाइडेड बाय c की पावर 5 होल टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय c टू द पावर 3 अपॉन b टू द पावर 3 होल टू द पावर 5, ये हमारा हो जाएगा। अब इस नेगेटिव साइन को भी सॉल्व करना है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, और ये डिवीजन के साइन को भी bx cy, तो ये नेगेटिव की पावर की वजह से ओवरऑल पावर 3 हो जाएगी और ये पूरा रेसिप्रोकल c की पावर 5 b की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय, अब ये अगर मल्टीप्लाई तो ये भी पूरा रेसिप्रोकल, दैट इज b क्यूब c क्यूब होल टू द पावर 5 इक्वल्स टू b टू द पावर x c टू द पावर y। ये पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, दैट इज c टू द पावर 15 अपॉन b टू द पावर 7 3 21 मल्टीप्लाई बाय b की पावर 15 अपॉन c टू द पावर 15 इज इक्वल्स टू b टू द पावर x c टू द पावर y। नाउ हियर अगेन ये दोनों कट जाएंगे, ये कट गया, हियर द बेस इज सेम, सिंस द बेस इज सेम तो डिवीजन हो रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी, तो b की पावर 15 माइनस 21 होगा और वो हो जाएगा b टू द पावर माइनस 6 इक्वल्स टू b टू द पावर x c टू द पावर y। एंड हमको यहाँ पे C15 जो कट गया वो बेसिकली एग्जिस्ट कर रहा है एज c टू द पावर 0, वो एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि हमको इधर और इधर दोनों पे एक्सपोनेंशियल बेस जो था वो सेम दिखाना था। तो b की पावर x is also exist, b की पावर as a minus 6 and c की पावर y also exists as c की पावर 0. So on comparing both the side, our x will be equals to
-6, x is equals to -6 and y equals to 0. Now we have to prove that x plus y plus 6 equals to 0. To prove, take LHS, x plus y plus 6 equals to, और then x की वैल्यू हमारी क्या आई है, -6, y0 plus 6, that will be equals to 0, क्योंकि 0, 6 and 6 will cancel out, which is that is equals to RHS, hence proved. Hence proved. I hope आपको अच्छे से समझ में आ गया हो. Now let's move to question number 8. चलिए, here is question number 8. Question number 8 का फर्स्ट पार्ट हमारा क्या कह रहा है, x plus y whole to the power -1 into x to the power -1 plus y to the power -1 equals to 1 upon xy. ये हमको प्रूव करना है. अब इसमें आपको क्या करना है, पहले जितने भी नेगेटिव टर्म्स दिख रहे हैं उसको पॉजिटिव कर लेना है रेसिप्रोकल करके. तो ये -1 ओवरऑल पूरे का, तो ये पूरा ही रेसिप्रोकल होगा, कोई डिनोमिनेटर नहीं, इसका मतलब 1 है. तो x प्लस वाई अपॉन 1 विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस वाई होल टू द पावर 1. ये हो जाएगा. इसमें ये -1 इंडिविजुअल x का है, ये -1 इंडिविजुअल y का, तो सिर्फ x और y को रेसिप्रोकल कराएगा. दैट विल बी 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y. ये हम लोग लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, आप पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिएगा. अब देखिए, इसको कुछ नहीं करना है, आपको इसको सॉल्व करना है. इसमें क्या फ्रैक्शन एडिशन करना है. ये 1 अपॉन एक्स प्लस वाई एज इट इज वैसे ही रहेगा. इसमें x और y फ्रैक्शन का एडिशन सोचिए, तो x और y का क्या लेंगे, एलसीएम. तो एलसीएम ऑफ एक्स वाई विल बी इक्वल्स टू एक्स वाई. नाउ एक्स वाई विल x से डिवाइड करेंगे, y रिमेनिंग बचेगा और y यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर बन, दैट इज y प्लस. सिमिलरली एक्स वाई को y से डिवाइड करेंगे, अगर आप एक्स वाई को y से डिवाइड कर तो y से y कट जाएगा, बच जाएगा x, और इस x का मल्टीप्लाई किसमें होगा, 1 में होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, x आ जाएगा. अब x प्लस वाई मल्टीप्लाई हो रहा है ये चीज, तो ये दोनों चीज सेम है, जो कि कैंसिल आउट हो गया, हमारा बच क्या गया 1 अपॉन एक्स वाई विच इज इक्वल टू आर एच एस. हेंस प्रूव. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. सेम पैटर्न उसी में है. इसमें जैसे कि इन दोनों के साथ सॉल्व किया कि पहले इसको सॉल्व कर लेंगे ये चीज, और फिर ओवरऑल फंक्शन को सॉल्व कर लेंगे. हम यहाँ पे लिख रहे हैं एल एच एस, दैट इज एक्स -1 प्लस वाई -1 होल टू द पावर -1. इन दोनों को सॉल्व करते हैं, दैट इज 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई होल टू द पावर -1. अभी भी अंदर का ही सॉल्व करते हैं, दैट इज एक्स वाई वाई प्लस एक्स होल टू द पावर -1. अब -1 है, रेसिप्रोकल हो जाएगा क्योंकि वो नेगेटिव पावर रिजेंबल कर रहा है. दैट इज एक्स वाई अपॉन वाई प्लस एक्स को एक्स प्लस वाई लिख दीजिए, दैट इज इक्वल्स टू RHS. Hence proved. Now let's move to question number 3. That is a plus b plus c upon a to the power -1 into b to the power -1 plus b to the power -1 into c to the power -1 plus c to the power -1 into a to the power -1 which is equals to a b c. तो इंडिविजुअल्स इस पे इस पे इस पे इस पे इस पे और इस पे, पहले इंडिविजुअल्स नेगेटिव पावर्स को पॉजिटिव करिए बाय रेसिप्रोकल, और फिर उस पर फ्रैक्शन एडिशन लगाइए. एल एच एस हमारा न्यूमरेटर ए प्लस बी प्लस सी हमेशा वैसे ही रहने वाला, वो आखिरी में बस कट जाएगा. डिनोमिनेटर्स को सिर्फ सॉल्व करना है, तो ये 1 अपॉन ए बी, ये पूरा फंक्शन 1 अपॉन ए बी. सिमिलरली 1 अपॉन बी सी, सिमिलरली 1 अपॉन सी ए. अब आपको क्या करना है, एलसीएम, एलसीएम ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी. तो वो एलसीएम ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी क्या आ जाएगा, ए बी सी, ए बी. अब आप यहां पे क्या करेंगे, फ्रैक्शन एडिशन, एलसीएम को ए बी से डिवाइड करेंगे. अगर आप ए बी सी को डिवाइड करेंगे ए बी से, ए बी कट जाएगा, बचेगा सी. नाउ सी विल मल्टीप्लाई विद ए, दैट इज सी. प्लस सिमिलरली ए बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे बी सी से, बी सी कट जाएगा, ए बचेगा, ए मल्टीप्लाई बाय 1 ए. सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा बी. ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है. अब a प्लस बी प्लस सी, इसको और एक्सपैंड करके लिखेंगे अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो इस डिनोमिनेटर पार्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाय ए बी सी, ऐसे लिख सकते हैं. अब c प्लस ए प्लस ए बी विल बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी. डिवाइड का साइन है, ये डिवाइड का साइन हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन चेंज हो जाएगा, और ये रेसिप्रोकल, दैट इज ए बी सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी. ए प्लस बी प्लस सी विल बी कैंसिल आउट ईच अदर, और रिमेनिंग क्या बचा हमारे पास, ए बी सी विच इज इक्वल्स टू RHS. हेंस प्रूव्ड. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 and 5.
चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है 1/1 प्लस एक्स टू दी पावर बी माइनस ए प्लस एक्स टू दी पावर सी माइनस ए प्लस दिस ना। आप क्वेश्चन मैच कर लीजिए, क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो इसमें शुरुआत करेंगे इन दोनों से, इन दोनों से, इन दोनों से, लेफ्ट हैंड साइड में। इसमें आपको क्या लगाना होगा, रिवर्स लॉ। रिवर्स लॉ मतलब अगर हमको पता है a टू द पावर m डिवाइड बाय a टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m माइनस n होता है, तो आपको इस फॉर्म को चेंज करके इस फॉर्म में करना है, पहला स्टेप। उसके बाद आपको फ्रैक्शन एडिशन करना पड़ेगा। तो ये जो हम LHS सॉल्व करने जा रहे हैं 1/1 प्लस एक्स की पावर b माइनस ए क्या हो जाएगा, एक्स की पावर b अपॉन एक्स की पावर a प्लस एक्स की पावर c अपॉन एक्स की पावर a, ये हो जाएगा। प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर a अपॉन एक्स की पावर b एक्स की पावर c अपॉन एक्स की पावर b प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर b अपॉन एक्स की पावर c प्लस एक्स की पावर a अपॉन एक्स की पावर c। ये हमने सारे फॉर्म को चेंज कर दिया। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर्स में इसमें, इसमें और इसमें, इन सब में फ्रैक्शन एडिशन करना है। ये अपॉन 1 है इज इक्वल्स टू 1, न्यूमरेटर वैसे ही है, अपॉन डिनोमिनेटर 1 एक्स ए का और एक्स टू पावर ए एलसीएम लिया जाएगा जो कि हमारा एक्स की पावर ए आएगा। तो एक्स की पावर ए एंड 1 है तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स की पावर ए हो जाएगा। एलसीएम एंड डिनोमिनेटर्स आर सेम, जब दोनों सेम होते हैं तो न्यूमरेटर जो रहता है वही लिखना रहता है। तो एक्स की पावर बी यहां आ जाएगा और एक्स की पावर सी यहां आ जाएगा। सिमिलरली आप इसमें भी लगाएंगे, आप अच्छे से समझ लीजिए। अपॉन 1 है, अपॉन 1 है, इन तीनों का एलसीएम ले रहे हैं, एक्स की पावर बी, एक्स की पावर बी एंड 1, तो एक्स की पावर बी आने वाला है। एलसीएम को याद रखिए, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है, फ्रैक्शन लगाना है। यहाँ पे एक्स की पावर बी आ जाएगा, यहाँ एक्स की पावर ए हो जाएगा, यहाँ पे एक्स की पावर सी हो जाएगा। प्लस 1 अपॉन एलसीएम लेंगे, एक्स की पावर सी रहेगा, यहाँ पे एक्स की पावर सी हो जाएगा, एक्स की पावर बी हो जाएगा और एक्स की पावर ए हो जाएगा ना। अब 1 अपॉन समथिंग, 1 न्यूमरेटर है, ये पूरा डिनोमिनेटर है, तो अब ये रूल्स लगाइए उसमें। अगर हमको पता है कि 1 अपॉन 2 अपॉन 3 है डिनोमिनेटर पर, दैट विल बी इक्वल टू 3 अपॉन 2, ये हो जाएगा। तो ये पूरा फ्लिप, ये फ्लिप और फ्लिप हो जाएगा। दैट इज एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी प्लस ये उल्टा एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी, क्योंकि वो ए बी ए सी वो है पैटर्न, रीअरेंज करके वो इस फॉर्म में इजिली लिखा जाएगा। अब उसको रीअरेंजमेंट कर दिया गया हमने, एक्स की पावर सी अपॉन, अब एक्स की पावर सी बी ए है तो ए बी सी लिख सकते हैं, ये हो गया। अगेन फ्रैक्शन एडिशन, सारे डिनोमिनेटर सेम है, जब सारा डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो वो तो एक ही बार लिखा जाएगा, और फ्रैक्शंस के रूल से ऊपर सेम, तो ये पूरा और ये पूरा विल कैंसिल आउट इच अदर एंड आवर आंसर इज इक्वल्स टू 1, है ना, दैट इज 1, हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको समझ में आया हो। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप ये रूल्स याद रखिए, अगर हमारे पास x टू स्क्वायर रूट रहता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट, दैट स्क्वायर रूट बेसिकली x की पावर्स में क्या हो जाएगा, 1/2। सिमिलरली अगर क्यूब रूट रहता है तो x की पावर 1/3। अगर कोई भी फंक्शन वहां पे रहे, a रहे, तो वो क्या हो जाएगा, x की पावर 1/a। अगर वहां पे b रहे, x की पावर 1/b। अगर वहां पे a b रहे तो दैट विल बी x टू द पावर 1/ab। यही चीज यहां पे अप्लाई होगा। हमारे पास क्या है, ए बी का रूट है, तो ये क्या लिखेंगे, पहले एलएचएस ले लें, दैट इज एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी होल टू द पावर 1/ab, ये हो जाएगा, इनटू एक्स टू द पावर बी अपॉन एक्स टू द पावर सी होल टू द पावर 1/bc इंटू एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर ए होल टू द पावर 1/ac, ये हो जाएगा। अब ये पावर्स सारे में, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेगी। जब वो मल्टीप्लाई करेगी तो वो एक्स की पावर a इंटू 1/ab अपॉन एक्स की पावर b इंटू 1/ab मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर b इंटू 1/bc अपॉन एक्स की पावर c इंटू 1/bc इंटू एक्स की पावर c इंटू 1/ac अपॉन एक्स की पावर a इंटू 1/ac। ए से कैंसिल आउट, बी से बी कैंसिल आउट, बी से बी कैंसिल आउट, सी से सी कैंसिल आउट, सी से सी कैंसिल आउट एंड ए से ए कैंसिल आउट। तो बचा क्या हमारे पास,
एक्स की पावर 1 अपॉन ए बी अपॉन एक्स की पावर 1 अपॉन ए इंटू एक्स की पावर 1 अपॉन सी अपॉन एक्स की पावर 1 अपॉन बी इंटू एक्स की पावर 1 अपॉन ए एक्स की पावर 1 अपॉन सी, ये सब हमारे बचेंगे। और इसमें क्या होगा, एक्स पावर बी कैंसिल आउट, ए से ए कैंसिल आउट, सी से सी कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूव्ड ना। आपको समझ में आ गया हो। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा p की पावर 1/3 माइनस p की पावर -1/3, p की पावर 2/3 प्लस 1 प्लस p की पावर -2/3, ये आपका आइडेंटिटी का क्वेश्चन है। मतलब इसमें कोई आइडेंटिटी अप्लाई होगी, आपको वो अप्लाई करना है। पहले हम क्या करते हैं, इस दो टर्म को थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिखते हैं, मतलब एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन करते हैं उसका। ये देखिए p की पावर 1/3 माइनस p की पावर, जो ये नेगेटिव टर्म अगर इसको पॉजिटिव करेंगे तो वो हमारा 1/p की पावर 1/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। सिमिलरली अगर इसको हम लिख सकते हैं p की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जाएगा, प्लस 1 वैसे ही है। इसको पहले तो डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, 1/p की पावर 2/3 और 2/3 को 1/3 होल स्क्वायर, इस फॉर्म में लिखेंगे ना। मैंने पहले जैसे कि ये देखिए 2/3 है, अगर तो 2/3 को 1/3 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, तो दैट इज 2/3 हो जाएगा। तो मैंने इसी चीज को इस फॉर्म में लिखा है। तो अब क्या होगा, लेट होगा, लेट p टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू a, ये लेट करते हैं। अब ये लेट करने पे सब्सटीट्यूट हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा a माइनस 1/a, यहां a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/a स्क्वायर, ये हमारी बन जाएगा। तो ये है क्या, ये एक आइडेंटिटी है। किस चीज की आइडेंटिटी है, a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी है, दैट इज a क्यूब माइनस b क्यूब। जो रहता है वो होता है a माइनस b, a स्क्वायर प्लस 1 प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्म होता है। यहाँ पे a और b a और 1/a के फॉर्म में है। तो इस आइडेंटिटी का यूज करके इस पर्टिकुलर फॉर्म में क्वेश्चन हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, जो इस पर्टिकुलर फॉर्म में चेंज हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस 1/a क्यूब, ये हमारा हो जाएगा। नाउ p की पावर 1/3 वापस a की जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दैट इज p टू द पावर 1/3 होल टू द पावर 3, 1/p टू द पावर 1/3 होल टू द पावर 3, 3 से 3 विल कैंसिल आउट इधर, सबको कैंसिल कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या बचेगा, p माइनस 1/p, दिस इज आवर फाइनल आंसर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी 9(2), नॉट 11, इट इज क्वेश्चन नंबर 9(2) ना, 9(2), जो हमारा कह रहा है √11 प्लस √3 होल टू द पावर 1/3, √11 माइनस √3 होल टू द पावर 1/3। तो इसमें ये रूल्स अप्लाई करिए पहले। अगर हमको पता है कि a की पावर भी स्क्वायर है, b की पावर भी स्क्वायर है, तो हम उसको ओवरऑल a b की होल पावर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a एंड b जो है, a ये पूरा ग्रुप रिजेंबल करेगा और b पूरा ये ग्रुप रिजेंबल कर रहा है, तो हम इसको ओवरऑल लिख सकते हैं √11 प्लस √3 ब्रैकेट √11 माइनस √3 होल टू द पावर 1/3, इसको ये लिख सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, इसमें आइडेंटिटी किसकी लगेगी, a प्लस बी, a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे भी √11 माइनस √3, √11 का भी स्क्वायर और √3 का भी स्क्वायर होल टू द पावर 1/3, √11 का स्क्वायर करेंगे तो 11, दैट इज माइनस 3 होल टू द पावर 1/3, 11 माइनस 3 विल बी 8 टू द पावर 1/3, 8 को लिखेंगे 2 टू द पावर 3 होल टू द पावर 1/3, दैट इज 2, 3 3 कैंसिल आउट एंड 2 टू द पावर 1, एज आवर फाइनल आंसर इज ओनली 2, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, 3 टू द पावर x इक्वल्स टू 5 टू द पावर y इक्वल्स टू 45 टू द पावर z, और हमको प्रूव करना है x इज इक्वल्स टू 2yz अपॉन y माइनस z। तो पहले लेट करेंगे, इसमें लेट करेंगे,
3 की पावर x इक्वल्स टू 5 की पावर y इज इक्वल्स टू 45 टू द पावर z इक्वल्स टू k। सारे चीज को k लेट कर लेंगे और इंडिविजुअल पहले करेंगे। अब 3 की पावर x इक्वल्स टू k है तो x उधर चला जाएगा, दैट इज 3 इज इक्वल्स टू k टू द पावर 1 अपॉन s। आपको पता रहना चाहिए पावर जब ट्रांसपोज होती है तो वो रेसिप्रोकल हो जाती है। ये हमारा एक चीज बन गया। नेक्स्ट 5 के साथ 5 की पावर y दैट विल बी इक्वल्स टू k, देन 5 इज इक्वल्स टू k टू द पावर 1 अपॉन y, ये सेकंड चीज बन गया। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड, 45 टू द पावर z इज इक्वल्स टू k। अब हम 45 को क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे या पहले z को ट्रांसपोज कर लेते हैं। दैट्स 45 इज इक्वल्स टू k टू द पावर 1 अपॉन z। अब 45 को अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमको मिलेगा 3 स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल्स टू k की पावर 1 अपॉन z। अब 3 और 5 की जगह सब्सटीट्यूशन होगा, 3 की जगह k की पावर माइनस और ये, तो 3 को लिखेंगे, 3 की जगह सब्सटीट्यूट हो जाएगा k की पावर 1 अपॉन x दैट इज होल स्क्वायर। 5 की जगह सब्सटीट्यूट हो जाएगा k टू द पावर 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू k की पावर 1 अपॉन z। ये हमारा k की पावर 2 अपॉन x हो जाएगा, मल्टीप्लाई k की पावर 1 अपॉन y हो जाएगा, k की पावर 1 अपॉन z हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी, k की पावर 2 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन z। नाउ k टू द पावर 1 अपॉन z। नाउ बेस इज सेम ऑन बोथ द साइड तो हमारी पावर्स क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी। दैट इज 2 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन z। और हमको प्रूव क्या करना है, x की एज ए इनडायरेक्टली आप समझ लीजिए कि x की वैल्यू फाइंड करना है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको उधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जब उधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन z माइनस 1 अपॉन y, है ना। 2 की पावर x इज इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे दैट इज y z, यहाँ पे आ जाएगा y माइनस z। अब रेसिप्रोकल आप कर लीजिए दोनों का, दैट इज x अपॉन 2 और ये हो जाएगा yz अपॉन y माइनस z। रेसिप्रोकल कर सकते हैं और इस 2 को उधर ट्रांसपोज कर देते हैं तो वो डिवीजन में तो हो जाएगा 2yz अपॉन y माइनस z, हेंस प्रूव्ड। चलिए अब आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है x इज इक्वल्स टू ए बी टू द पावर p माइनस 1। याद रखिए ये p माइनस 1 सिर्फ b की पावर है, y इज इक्वल्स टू ए बी टू द पावर q माइनस 1, q माइनस 1 सिर्फ b की पावर है, सिमिलरली r माइनस 1 सिर्फ b की पावर है। और हमको प्रूव करना है कि x टू द पावर q माइनस r इंटू वाई टू द पावर r माइनस p इंटू z टू द पावर p माइनस q इज इक्वल्स टू 1, ये हमको प्रूव करना है। अब इसमें आपको क्या करना है, वैल्यूज पुट करना है। हम लेट करते हैं LHS, मतलब LHS को लिखते हैं x इज टू द पावर q माइनस 1 y टू द पावर r माइनस p एंड z टू द पावर p माइनस q, ये हमने लिख लिया LHS। अब जो x की वैल्यू है, जो y की वैल्यू है और जो z की वैल्यू है, उन सब वैल्यूज को x, y और z की जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो उसमें जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या लिखेंगे, a b टू द पावर p माइनस 1 होल टू द पावर q माइनस r इंटू y को भी लिखेंगे a b टू दी पावर q माइनस 1 होल टू दी पावर q r माइनस p इंटू z की जगह लिखेंगे a b टू दी पावर r माइनस 1 होल टू दी पावर p माइनस q। ये हमने सारे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखिए ये जो पावर है और ये पावर है, ये q माइनस r a की भी है और b की भी है, ये r माइनस पी ए की भी है b की भी है, ये p माइनस क्यू, सॉरी ये q है, ये p माइनस क्यू ए का भी है और r का भी। तो पहले हम इंडिविजुअली सबको दे देते हैं, दैट इज मतलब कि a की पावर q माइनस r, b की पावर p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस r मल्टीप्लाई बाय a की पावर r माइनस p, b टू द पावर q माइनस 1 इंटू r माइनस p and a to the power p minus q into b to the power r minus 1 into p minus q। अब हम जैसे कि देख सकते हैं यहाँ a है, ये a है, ये a है, तो बेस आर सेम, तो पावर्स क्या होगी, ऐड होगी। जब पावर्स ऐड होगी तो a की पावर q माइनस r प्लस ये चीज r माइनस p प्लस ये चीज दैट इज
p माइनस क्यू। सिमिलरली वही चीज b के साथ भी होगा। b सारे बेस यहाँ पे हमारे सेम है और मल्टीप्लीकेशन है तो पावर्स ऐड होगी, तो ये p माइनस वन क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस वन आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन एंड p माइनस क्यू, ये हो जाएगा। अब इसमें लाइक टर्म्स अलजेब्रा सॉल्व कर दीजिए। इसमें आपको पहले मल्टीप्लिकेशन करके ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा उस बाइनोमियल्स को, इसको भी और इसको भी। और अगर इसमें आप देख रहे हैं तो आप q माइनस क्यू कट जाएगा, माइनस आर माइनस पी प्लस पी, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया a टू द पावर 0। और b की पावर अब हम देखिए इसको अगर ओपन करेंगे पी क्यू पी आर, ये हो जाएगा पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर। सिमिलरली इसको भी ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी प्लस इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी एंड प्लस क्यू। ये सारी बी की पावर्स में है। जितने भी लाइक टर्म सॉल्व कर देते हैं, यहाँ हमारा प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू पी है, कट जाएगा, माइनस पी आर एंड प्लस पी आर वो भी कट गया, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू माइनस p एंड प्लस p माइनस आर क्यू देन माइनस आर प्लस आर, दैट इज a की भी पावर 0 होगी और b की भी पावर 0 होगी। तो एनी नंबर विद पावर 0 will be equals to 1 multiplied by 1, that is equals to 1, hence proved. Thank you so much.